कांग्रेस पार्टी, राहुल जी जातियों के आधार पर देश को बांटने पर तुले हुए। पहले धर्म के आधार पर देश का बंटवारा इसी परिवार ने किया और अब जातियों के आधार पर महाकुंभ चला, 40 करोड़ लोग वहां स्नान करने वाले, परंतु कोई किसी से जाति नहीं पूछता, कोई किसी से व्यवसाय नहीं पूछता। तो भारत माता का पुत्र पुत्री है, ये गंगा मैया मेरी माँ है, उसके अंदर डुबकी लगा करके और वो अगंत की प्राप्ति के लिए जाना चाहता है। परंतु जहां तक आपने प्रियंका जी की बात की, जब चुनाव आते हैं तो मंदिरों में घंटियां खड़काने लग जाते हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं। पर आप जब राष्ट्रहित का सवाल है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और पूरी दुनिया में बैठा हुआ जो हिंदू समाज है, वो महाकुंभ में शामिल होकर के अपने अगंत का रास्ता उसको साफ करने में लगा है। तो उसको ये दकियानूसी कदम बताते हैं, ये इनकी मानसिकता है और ये सारा देश उसको समझना चाहिए कि ये केवल और केवल वोट हित की राजनीति करते हैं, राष्ट्र हित की, सांस्कृतिक हित की बात नहीं करते। संविधान के अंदर केवल और केवल कांग्रेस को लाभ हो उस दिशा में परिवर्तन किए, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र देश हित के अंदर उस संविधान के अंदर परिवर्तन मौलिक रूप से किए। धारा 370 को हटाकर राष्ट्र को एक रूपता में लाने का काम मैं आज ये और बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने धारा 370 और 35 से लगाने के खिलाफ खुला विद्रोह किया कि ये देश हित में नहीं है, परंतु स्वर्गीय नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला जी को खुश करने के लिए धारा 370 और 35A इसमें इंट्रोड्यूस की और उसको हटा करके मोदी जी ने, एनडीए ने एक ऐसा काम किया जो राष्ट्र हित का काम है। इसी प्रकार चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो और एक देश में एक कानून वो लाने की बात हो, ये वो परिवर्तन है जो राष्ट्र हित में, देश हित में है। 2-2.25 साल में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी हर 3 महीने बाद नया पैंतरा फेंकते, नया शोषा फेंकते। कभी वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, सरकार बिल्कुल और नग्न अवस्था में आ गई है। कभी वो बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी वो बोलते हैं कि अब स्कूल बंद करूंगा, कॉलेज बंद करूंगा, तब जाकर के सरकार का गुजारा होगा। कभी वो बोलते हैं कि मैंने गारंटियां पूरी कर दी और फिर बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए सब्सिडी छोड़ो। 2022 के अंदर मुख्यमंत्री जी, हमारा सवाल है, आपने क्यों कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हर व्यक्ति को फ्री देंगे? आप अपनी बात का पहले जवाब दीजिए। सब्सिडी के नाम के ऊपर एक वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रदेश की जनता का टाइम खराब कर रहे हैं, मीडिया का भी टाइम खराब कर रहे हैं और 100 रुपए की सब्सिडी छोड़ करके नखून कटाकर शहीद होने का काम कर रहे हैं। मैंने तो नेता देखे 50-50 लोग लेके जा रहे, मीडिया लेके जा रहे हैं और वहां जाके सब्सिडी छोड़ रहे। अरे भाई, ऐसी भी क्या नेतागिरी चमकाने के लिए 100 रुपए की सब्सिडी छोड़ रहे? आवश्यकता इस बात की है कि आपने हिमाचल प्रदेश की जनता को और क्या वायदे किए। आपने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, फूटी कौड़ी की, और अभी तक सब वो नहीं मिली है। 125 यूनिट मिलती थी, वो भी बंद हो गई। आपने कहा था दूध 100 रुपए बिकेगा, वो किसान बेचारा इंतजार कर रहा है।
आपने कहा था पहली कैबिनेट, पहली कैबिनेट, पहली कैबिनेट, 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। कहां गई वो पहली कैबिनेट? अब तो 100 से ज्यादा कैबिनेट हो गई। इसलिए मेरा ये कहना है, जनता को आपने जितना और बरगलाना था वो बरगला लिया है। अब तो आप माफी मांगिए और किनारे बैठिए। जनता समझ गई है कि आप कितना बड़ा और धोखा जनता के साथ कर रहे हैं।